एल्गी, टैक्सोनॉमी और साइटोलॉजी के बाद आज ब्रायोफाइट्स पे आपको क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले साल या अदर कंपटीशन में टीजीटी, पीजीटी और कंपटीशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अपने पुराने अनुभव के आधार पे आज क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आप लोग निश्चित रहिए, आपके कमेंट्स आते हैं, देखकर अच्छा लगता है, आप सजेशन भी हमें देते हैं, क्या पढ़ाइए, कैसे पढ़ाइए, आपको पढ़ाया हुआ मेरा कैसा लग रहा। बहुत लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। सबके नाम आज हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना, ब्रायोफाइट्स का पूरे लगभग क्वेश्चन खत्म करा देने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं साइटोलॉजी पढ़ा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दीजिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी बता दीजिए, कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, समय कम है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सबसे हम क्वेश्चन लगवा दें, सबसे कुछ बेसिक आपको बता दें, क्वेश्चन वहां से आप कर ले जाए। ये पूरा रहेगा, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो, चाहे टैक्सोनॉमी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, क्वेश्चन हर जगह को लगवा देंगे। ठीक है, 30 तारीख तक जाते जाते, 30 जुलाई तक जाते जाते हम सब लगवा देंगे। अभी मेरा फोकस है लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी पे। ठीक है, आज जैसे ब्रायोफाइट है, कल टेट्राफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इस पे आएंगे, फिर लोअर जूलॉजी पे जाएंगे। ठीक है ना, बीच बीच में बॉटनी के भी कुछ पोर्शन देखते रहेंगे। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी, एल्गी, सबके बचे हुए क्वेश्चन उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा में देखते हैं। ब्रायोफाइटा में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ब्रायोफाइटा आसान है। इसको करेंगे तो नंबर और स्कोर करेंगे, दूसरे बच्चों से आप अलग हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसे समझा जाता है, कौन समझा जाता है। ठीक है, एस.आर. कश्यप, रामुदर, पी.एन. मेहरा, के.सी. मेहता। तो दो नाम इसमें बहुत नामी हैं। ठीक है, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा कौन कहलाएगा? एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप है, इसको रट लीजिएगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है। एस.आर. कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। इसमें एक नाम और दिया है, के.सी. मेहता। क्या दिया है? के.सी. मेहता। ये भी बहुत नामी है। के.सी. मेहता। ठीक है, के.सी. मेहता को इन्होंने रस्ट डिजीज पे काम किया था। रस्ट डिजीज, ठीक है ना। रस्ट डिजीज कौन काज करता है? पक्सीनिया। कौन काज कर रहा? पक्सीनिया। तो इन्हें फादर ऑफ रस्ट डिजीज भी कहा जाता है। के.सी. मेहता, पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के.सी. मेहता ने किस पे काम किया? रस्ट डिजीज पे। और ये क्या कहा था? फादर ऑफ रस्ट डिजीज। ठीक है, दो नाम इसमें इंपॉर्टेंट थे, एक एस.आर. कश्यप और दूसरा के.सी. मेहता। अगला आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज। कौन सी एक जलीय जाति है? ब्रायोफाइटा की कौन एक जलीय जाति है? रिक्सिया गिगेंटिका, रिक्सिया डिस्कोलर, रिक्सिया बाइलरडेरी और रिक्सिया फ्लुइटेंस। फ्लुइड दे रहा, फ्लुइड मतलब क्या हुआ? तरल। ठीक है, तो रिक्सिया फ्लुइटेंस जो है वो क्या है? एक्वेटिक स्पीसीज है। याद कर लीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन और कई साल पूछा गया है। टीजीटी में 2013, 2010, 2005 और प्रवक्ता वाले में पीजीटी में 2010 में पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार आया कि एक्वेटिक स्पीसीज कौन है? एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया फ्लुइटेंस। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है नंबर ऑफ पेस्टोमियल टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या है। नंबर ऑफ पेस्टोमियल टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के कैप्सूल में कितने दांत होते हैं? टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन है। 8 दांत, 16 दांत, 32 दांत या 64 दांत? तो फ्यूनेरिया में पूरा नाम इसका फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका। सबसे कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका है। इसमें टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। कितने? 32 टीथ पाए जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये अरेंज होते हैं 2 रो में। कितने रो में अरेंज होते हैं? 2 रो में।
एक बाहर वाला जो तीत होगा उसे कहेंगे एक्सोस्टोम, और अंदर वाला जो होगा उसे कहेंगे एंडोस्टोम। बाहर वाला जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। और अंदर वाला जो तीत होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, वाटर को रिलीज करता है, इसलिए जीरो गैसी नेचर का होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि टोटल तीत कितने हो गए 32, और ये अरेंज होते हैं दो पार्ट में, ठीक है। 16 प्लस 16 बाहरी रो में और 16 अंदर वाले रो में। जो बाहर वाले होंगे इन्हें कहेंगे एक्सोस्टोम, अंदर वाले होंगे एंडोस्टोम। बाहर वाले जो होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाएंगे, और अंदर वाले होंगे जो वो जीरो कैसी होते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो गया ये पेरिस्टोमियल तीत के बारे में। तो याद रखिएगा कौन सा हाइग्रोस्कोपिक होता है, कौन सा जीरो कैसी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, पहला है वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनेरोगैमस, तीसरा है एम्फीबियस प्लांट किंगडम, और चौथा है नन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। अब इसमें कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर मतलब हो गया कि वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, और क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर न बनते हो। तो किसमें नहीं बन रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इन सब में क्या हो रहा, फ्लावर नहीं बन रहे हैं। प्लांट को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। फेनरोगैम्स में पाया जाता है जिम्नोस्पर्म और इसमें होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फेनरोगैम्स में पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फेनरोगैम्स में होता फ्लावर बनते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम ब्रायोफाइटा कह रहा है किसमें आंसर, तो क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नहीं कहा जाता है। इसका वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मतलब ये हुआ जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाए, ना तो थैलोफाइटम पाया जाएगा ना ब्रायोफाइटम पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा किसमें, टेरिडोफाइटा में, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा नहीं ब्रायोफाइटा। दूसरा आते हैं फेनरोगैम्स। फेनरोगैम में फ्लावर नहीं पाया जाता, ये भी नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में फ्लावर नहीं पाया जाता, ये भी नहीं होगा। अब है बात आती है एम्फीबियस प्लांट किंगडम, यही आंसर है। क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो एल्गी के बाद इनका डेवलपमेंट होता है, एल्गी के बाद डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये पहले फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला लैंड प्लांट कौन सा हुआ, ब्रायोफाइटा, या पूछा जाए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ब्रायोफाइटा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कहा जाता है एम्फीबिया प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि जैसे फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग क्या एम्फीबियस नेचर के होते हैं, एम्फीबिया है। वो क्यों एम्फीबिया फ्रॉग, क्योंकि रहता कहाँ है, वो थल पे रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वो अपने स्पर्म को, अपने एग को पानी में छोड़ता है। फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, जल में होगा। ऐसे ही ब्रायोफाइट लैंड पे पाए जाते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीबिया प्लांट किंगडम, ठीक है। ऐसे
एम्फीबिया के बाद क्या आएगा, रेप्टाइल्स आएंगे, ठीक है। एम्फीबिया के बाद क्या आते हैं, रेप्टाइल्स। और ब्रायोफाइट के बाद क्या आते हैं, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को हम कहते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। बॉडी इनकी रेप्टाइल जैसी दिखती है, इसलिए रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या हैं, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एम्फीबियस हैं, नन ऑफ दीज। देखिए अभी क्वेश्चन बताए, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, ना एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एम्फीबियस, नन ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। कैसे है, एम्फीबियस है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा होगा, रिक्सिया, डासोनिया, एंथोसिरास, मार्केंसिया। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, देखिए क्या होगा, सबसे बिगेस्ट ब्रायोफाइट जो होगा वो क्या होगा, डासोनिया। कभी कभी बिगेस्ट ब्रायोफाइट में डासोनिया न देके ऑप्शन में फॉन्टेनेलिस देता है। अगर ये भी दे रहा है, दोनों में से कोई भी एक दे रहा है, तो कोई भी एक होगा बिगेस्ट ब्रायोफाइट। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, अगर स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट देखा जाए तो कौन सा होगा, जूपिस। याद करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जूपिस। ऐसे ही अगर एक्वेटिक ब्रायोफाइट पूछे, एक्वेटिक ब्रायोफाइट, तब कौन होगा, रिक्सिया फ्लूइटेंस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्सिया फ्लूइटेंस। ऐसे ही एपिफिटिक ब्रायोफाइट्स, एपिफिटिक या एपीफाइट। एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, फाइट सब फाइटा से लेगा, प्लांट। ऐसे ब्रायोफाइट जो किसी प्लांट के ऊपर पाए जाए, ठीक है ना। ये है पोरेला, ठीक है ना, क्या हो गया, पोरेला, ठीक है। या नोटोथैलस, पोरेला या इसमें हो सकता है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लग रहा है। एपिफिटिक ब्रायोफाइट पोरेला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं, इसको देख के हमें बताइएगा, आप लोग कमेंट लिखिएगा एपिफिटिक ब्रायोफाइट क्या होगा। हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, कुछ भूल रहा है इस पे, ठीक है ना। एपिफिटिक ब्रायोफाइट देखिएगा, ठीक है। नाम उसका याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नाम मिस कर रहे हैं, जुबान पे है लेकिन बोल नहीं पा रहे, उसको बता नहीं पा रहे हैं। एपिफिटिक ब्रायोफाइट क्या हो गया, इसको बताइएगा आप लोग, देखकर हमें कमेंट करिएगा। चलिए इतना याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट, एक्वेटिक, रिक्सिया फ्लूइटेंस, ठीक है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टार फाउंड इन, बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास किसमें पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किसमें पाए जाएंगे। ऑप्शन दिया है एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, यह चौथा दिया है मार्केंसिया। क्वेश्चन है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किसमें पाए जाएंगे। मल्टी सेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिक सेप्टा, विथ ऑब्लिक सेप्टा किस पे पाए जाएंगे। मल्टी सेलुलर राइजोइड हो और क्या हो, ऑब्लिक सेप्टा हो, किस पे पाए जाएंगे। एंथोसिरास में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर ना होके यूनिसेलुलर, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंथोसिरास में क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। एंथोसिरास को कॉमनली हम क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट। कॉमनली को क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हॉर्नवर्ट, एंथोसिरास, ठीक है। राइनोसिरास, राइनोसिरास मतलब क्या होता है, गैंडा, तो गैंडे में क्या होती है, सींग। ऐसे ही एंथोसिरास में अगर इनकी प्लांट बॉडी को देखा जाए
इस तरह निकला रहता, सींग जैसी रचना निकली होती जो स्पोरोफाइट होती है। तो सींग जैसी रचना क्या, उनको क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ड। क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ड। ऐसे फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया को कहा जाता है ग्रीन मास, ग्रीन मास, या इसको कहा जाता है कार्ड मास। कार्ड मास इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मास भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन मास या कार्ड मास। रिक्सिया सबसे जानते हैं आप, अभी हो चुका है। रिक्सिया एक सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। रिक्सिया फ्लूइडेस जो है वो क्या है, रिक्सिया फ्लूइडेस एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। अगला आता है मार्केंसिया, ठीक है ना। मार्केंसिया जो होता है एक तरह से इसकी प्लांट बॉडी, ठीक है, कैसी होगी, थायलाइड शेप होगी, और इसमें क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर पाए जाते हैं। एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर पाए जाते हैं, अभी आगे चलकर हम बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर किसमें पाए जाएंगे, मार्केंसिया में। अब पूछा मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के बारे में, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा साइज पे आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ऑब्लिक सेप्टा, यही है राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा किसका कैरेक्टर है, फ्यूनेरिया का। रिक्सिया मार्केंसिया में भी जो राइजोइड होगी वो कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी। कैसी होगी, यूनिसेलुलर। फ्यूनेरिया में कैसी राइजोइड्स होगी, मल्टी सेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया का एंथ्रोजॉइड्स कैसा होगा, ठीक है, मोनोफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, क्वाड्रीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट। तो जो रिक्सिया क्या है, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में किसी का भी रिक्सिया वो पूछे एंथ्रोजॉइड्स, देखिए ब्रायोफाइट में किसी का भी एंथ्रोजॉइड्स पूछे तो ये हमेशा क्या होगा, बाईफ्लैजलेटेड। कैसा होगा, बाईफ्लैजलेटेड। देखिए दो फ्लैजला है इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाईफ्लैजलेटेड। बी से ब्रायोफाइट, बी से बाई, ठीक है, याद रखिएगा, बी से ब्रायोफाइट, बी से बाई। चाहे रिक्सिया, चाहे मार्केंसिया, चाहे पीलिया, पोरेला, क्रिप्टोथैलस, डोटोथैलस, एंथोसियास, किसी का भी पूछे, मास किसी का भी पूछे, तो हमेशा इसमें एंथ्रोजॉइड्स कैसा होगा, बाईफ्लैजलेटेड। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कैसा होगा, बाईफ्लैजलेटेड। क्वेश्चन एक ये भी उठ जाता है कि एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन किस में होता है, किस में होगा एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन, एंथ्रीडियम में। क्लब से मेल सेक्स ऑर्गन होगा, क्या होगा, एंथ्रीडियम। क्लब से मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम, ये क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम में स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिसे कहते हैं एंड्रोसाइट सेल, और यही एंड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वही निर्माण करती है किसका, एंथ्रोजॉइड्स का। एक बार क्वेश्चन कहीं ये भी पूछा गया किसी कंपटीशन में कि एंथ्रोजॉइड्स या बाईफ्लैजलेटेड होते हैं, इनका निर्माण कौन करता है, एंथ्रीडियम की एंड्रोसाइट सेल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एल्गी से क्यों सेपरेट करते हैं, हैव वन थायलाइड फॉर्म। देखिए थायलाइड फॉर्म का रहा है, थायलाइड फॉर्म ब्रायोफाइट्स में भी थैलस है और एल्गी में भी थैलस है, इस आधार पे नहीं सेपरेट कर सकते। हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, नो कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया था। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होते हैं, चाहे एल्गी में चाहे फंजाई में, दोनों में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई में दोनों चीज एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन सॉरी एल्गी और ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम दोनों में एब्सेंट होते हैं, तो ये भी डिफरेंस नहीं हो गया। पूछा क्या है, ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि, तो ये भी डिफरेंस नहीं हुआ, ना एल्गी में ना ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम दोनों में एब्सेंट होंगे। एक पॉइंट यहाँ जरूर याद रखिएगा
जाइलम की जगह ब्रायोफाइट्स में हाइड्रोम पाए जाएंगे और फ्लोएम की जगह ब्रायोफाइट्स में लेप्टोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोम और लेप्टोम कुछ स्पेसिफिक स्पेशल प्रकार की टिश्यू पाई जाती है जो वाटर का कंडक्शन करती है, ये समान मानी जाती है जाइलम के, और कुछ भोजन का कंडक्शन करती है, ये समान मानी जाती है फ्लोएम के। ठीक है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा कहा है पजेस आर्चिगोनिया विथ आउटर स्टेराइल सेल। ठीक है, आर्चिगोनिया सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट में पाई जा रही है, एल्गी में नहीं पाई जा रही, ये अंतर हो गया। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ब्रायोफाइट में पाया रहा है, एल्गी में पाया रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? कंटेन आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या होता है जरा देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स में आर्चिगोनिया को देखते हैं। आर्चिगोनिया एक स्वैलन स्ट्रक्चर होता है, आर्चिगोनिया इसको कहते हैं, एक है आर्चिगोनियम। ठीक है, बाहर की तरफ एक फूली हुई रचना होती है, इस फूली हुई रचना को क्या कहते हैं? वेंटर। फूली हुई रचना को क्या कहेंगे? वेंटर। ये डबल लेयर होती है, कैसी होती है? डबल लेयर होती है। ठीक है, इधर देखिए, आर्चिगोनियम के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है नेक, एक फूला हुआ पार्ट होता है वेंटर, इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पार्ट होता है स्टॉक, डंठल। ठीक है, नेक में क्या पाया जाता है? नेक कैनाल सेल। वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। नेक में कितने नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं? इनकी संख्या 6 से 10 तक हो सकती है। एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और वेंटर में एक एग सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एग सेल। तो इंपॉर्टेंट है, नेक कैनाल सेल अलग अलग होती है, याद रखिएगा। नेक कैनाल सेल भी पूछा आता है। 6 से 10 किसमें होगा? फ्यूनेरिया में। 4 से 6 नेक कैनाल सेल किसमें होगा? रिक्सिया और मार्केंसिया में। और स्फेगनम में कितना होगा? 8 से 9। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये वेंटर होता है, इसका आउटर वॉल, वेंटर का जो आउटर लेयर होता है वो आगे चलकर मॉडिफाई हो जाता है, और मॉडिफाई होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं कैलिप्ट्रा। क्या बनाता है? कैलिप्ट्रा। आगे चलकर मॉडिफाई होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगा, कैलिप्ट्रा। ठीक है, कैलिप्ट्रा जो होता है वह हैप्लॉइड होता है। कैलिप्ट्रा होता है क्या? हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड? मतलब गैमेटोफिटिक। क्यों गैमेटोफिटिक है? क्योंकि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक। और मेन प्लांट बॉडी पे आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, और उसी ये हैप्लॉइड है, आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है। आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है तो इसका आउटर वॉल भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। आर्चिगोनियम का आउटर वॉल भी क्या होगा? हैप्लॉइड। तो कैलिप्ट्रा क्या है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। किसका निर्माण किससे होगा? आउटर लेयर ऑफ वेंटर। और कैलिप्ट्रा क्या करता है? पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलिप्ट्रा जो होता है किसमें, कहां से बनता है? आउटर लेयर ऑफ वेंटर। और कैलिप्ट्रा जो होता है वो कैप्सूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करता है। कैप्सूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करता है कैलिप्ट्रा। ऊपर टिप पे पाया जाता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। बिगेस्ट ब्रायोफाइट हो गया, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स भी हो गया, एंथ्रोजॉइड्स भी हो गया। ठीक है ना? चलिए, ब्रायोफाइट सेपरेटेड एल्गी ये भी हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, आपको बता दिए, ये भी बता दिए। ठीक है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, चलिए हो गया भी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूनेरिया, अगला क्वेश्चन आ ही गया। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड। अभी देखिए बताए, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे बनता है? एंथ्रीडियम से, कालुमेला से,
कैप्सूल से, आर्चिगोनियम से। आ गया देखिए क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी 2009, कहा कैलिप्ट्रा किससे बनते हैं? तो वेंटर की आउटर लेयर से। ठीक है, किससे बन रहा है? वेंटर की आउटर लेयर से। वेंटर कहां पाया जा रहा है? आर्चिगोनियम में। तो कैलिप्ट्रा किससे बना? आर्चिगोनियम से। टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। इसमें एक शब्द आया कालूमेला। ठीक है, कालूमेला क्या होता है उसको भी देख लीजिए। कालूमेला क्या होता है उसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्यूनेरिया के कैप्सूल को देखें, तो यहां पे एक स्टार जैसा रचना पाया जाता है। यहां एक स्टार जैसी रचना पाई जाएगी और ये रचना मल्टी सेलुलर होगी। इस मल्टी सेलुलर रचना को क्या कहते हैं? कालूमेला। ठीक है, किसमें पाया जा रहा है ये? किसमें पाया जा रहा है ये? कैप्सूल में, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट 3 भाग होता है, फूड, सीटा, कैप्सूल। तो कैप्सूल में ये स्टार जैसी रचना पाई जाएगी, जिसे कहेंगे कालूमेला। कालूमेला का काम क्या होता है? वाटर का कंडक्शन। वाटर कंडक्शन कहां पे? वाटर कंडक्शन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ पाया जाएगा स्पोर सैक। क्या पाया जाएगा? स्पोर सैक। स्पोर सैक, स्पोर सैक के अंदर स्पोर बनेंगे और यहां पे ये बाहर की तरफ एयर सैक पाया जाएगा। स्पोर सैक के बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा? एयर सैक। एयर सैक एक दूसरे से अलग होते हैं। एयर सैक एक दूसरे से अलग होते हैं किसके द्वारा? एक धागे जैसी रचना होती है, उस रचना को कहते हैं ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली सब इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा कालूमेला, जो उसका काम क्या है? वाटर कंडक्शन। उसके बाहर पाया जाएगा स्पोर सैक। स्पोर सैक के अंदर स्पोर बनेंगे। सबसे बाहर पाया जाएगा एयर सैक। एयर सैक एक दूसरे से अलग होंगे एक वाल के द्वारा। उस वाल को क्या कहेंगे? ट्रेबिकुली। ठीक है, अगर कैप्सूल के देखें तो 3 पार्ट होते हैं। कैप्सूल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर कैलिप्ट्रा हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? अपर्कुलम। ये वाला पार्ट, बीच वाला फर्टाइल पार्ट कहलाएगा थीका। याद रखिएगा, ये फर्टाइल पार्ट है। और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा कैप्सूल का एपोफाइसिस। एपोफाइसिस, एपोफाइसिस जो रीजन होता है वहां पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो कैप्सूल क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बनाएगा। और आप जानते हैं कैप्सूल कहां पाया जाता है? ये कैप्सूल है, किसके ऊपर पाया जा रहा है कैप्सूल? गैमेटोफाइट के ऊपर। कैप्सूल किसके ऊपर पाया जा रहा है? ये गैमेटोफाइट है। और ये क्या है? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट पाया जा रहा है। स्पोरोफाइट कैप्सूल में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। स्वयं बनाएंगे तो ये जो होता है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे क्या है? सेमी पैरासाइट है। कैसा है? सेमी पैरासाइट, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बना ले रहा, खाली खाली क्या शेल्टर मिल रहा है इसको। ठीक है, तो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में क्या है? फ्यूनेरिया में कैसा है? सेमी पैरासाइट है। ठीक, तो एपोफाइसिस जो रीजन होता है वो नॉन फर्टाइल होता है, इसको भी याद रखिएगा, नॉन फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ये हो गया कैप्सूल के बारे में। ठीक है, तो आप जान गए कैलेप्ट्रोजन वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में फिर पूछा है, कैलिप्ट्रा ऑफ द मास स्पोरोफाइट। मास स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। अभी आपको बताए हैं कैसा होता है कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा वो क्वेश्चन गया, मिटा दिए। कैलिप्ट्रा जो होता है हैप्लॉइड होता है। कैलिप्ट्रा कैसा होगा? हैप्लॉइड। अगला देखिए, फिर क्वेश्चन आया टीजीटी बायोलॉजी 2010 में, फिर वही क्वेश्चन आया है, फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड क्या होता है? कैलिप्ट्रा, अपर्कुलम, कालुमिला, एनुलस। क्या होगा? कैलिप्ट्रा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द एयर कैविटी मास के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं के द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, यह आया टीजीटी बायोलॉजी 2005, द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मास। मास में जो एयर कैविटी है, ठीक है, मास के कैप्सूल में, आर पार्सिनेटेड विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स। दीज आर, ये पार्स क्या होगा? पार्टीशन कर रही किसके द्वारा? पहला दिया ऑप्शन पार्टीशंस के द्वारा, दूसरा कंपार्टमेंट्स के द्वारा, तीसरा ट्रेबिकुली के द्वारा, चौथा सेप्टा। तो क्या होता है? ट्रेबिकुली। एयर से किसके द्वारा पार्टीशन होते हैं? ट्रेबिकुली। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। देखिए मास के कैप्सूल से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 प्रवक्ता में ये पूछा गया है, एपोफाइसिस प्रेजेंट इन। एपोफाइसिस, ये देखिए, एपोफाइसिस प्रेजेंट इन पाइनस में, मास में, सिलेजेल्ना में, फॉर्न में। तो ये क्या है? मास का कैप्सूल है, किस में प्रेजेंट हो गया? मास में। कई क्वेश्चन यहां से मिल गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कैप्सूल से आया है, फिर कैप्सूल से है, द एयर कैविटी इन कैप्सूल ऑफ मास। अच्छा, ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मास। कौन सा ट्रू मास है? क्वेश्चन देखते हैं फिर से। कौन सा ट्रू मास है? कौन सा ट्रू मास है? पहला बॉग मास, दूसरा क्लब मास, तीसरा रेंडियर मास, और चौथा स्पाइक मास। अब देखिए इसमें ट्रू मास पूछ रहा है, ठीक है। बाग मास को हम क्या कहते हैं? बाग मास को पीट मास भी कहा जाता है, पीट मास। और ये किसे कहा जाता है? स्फेग्नम को। क्लब मास लाइकोपोडियम को कहा जाता है, जो टेरिडोफाइट है। लाइकोपोडियम को कहा जाता है, जो एक टेरिडोफाइट है। रेंडियर मास क्लेडोनिया को कहा जाता है, जो एक लाइकेन है। और स्पाइक मास सिलेजिनला को कहा जाता है, ये भी एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो ट्रू मास कौन सा है? तो ट्रू मास जो होता है वो क्या होता है? चाहे स्फेग्नम होगा, चाहे फ्यूनेरिया होगा, चाहे पॉलीट्राइकम होगा, तो क्या है? स्फेग्नम, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, टीजीटी बायोलॉजी 2005, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, द एयर कैविटी इन कैप्सूल ऑफ मास इज पार्सिनेटेड विथ डेलिकेट स्ट्रैंड। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया, ट्रेबिकुली, फिर क्वेश्चन वही आ गया। अगला देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखिए जो पढ़ा है अभी उसी पे आ रहा है, बाग मास और पीट मास इज द नेम ऑफ। बाग मास या पीट मास किसका नाम है? पीलिया का, पोरेला का, एंथोसिरास का, स्फेग्नम का। किसका नाम है पीट मास या बाग मास? स्फेग्नम का। ठीक है। अगर स्फेग्नम के स्पोरोफाइट को देखें या इसके कैप्सूल को देखें तो यहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके कैप्सूल में एक स्टॉक लाइक रचना पाई जाएगी, उसे कहेंगे स्टाइलोपोडियम। क्या कहेंगे? स्टाइलोपोडियम। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? स्फेग्नम में। याद रखिएगा, स्फेग्नम में स्टॉक लाइक रचना जो कैप्सूल से जुड़ी होगी उसे क्या कहेंगे? स्टाइलोपोडियम। और इसको देखते हैं, ये लीफी क्या होगा? लीफी होगा,
इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, लीफी होगी। और यहीं पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी पाई जाती हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी पाई जाएंगी, इसके स्टेम से कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी लगी होंगी। इन स्पेसिफिक सेल्स को क्या कहते हैं, रिटार्ड सेल। क्या कहते हैं, रिटार्ड सेल। रिटार्ड सेल क्या करती है, वाटर का स्टोरेज करती हैं। वाटर का स्टोरेज करेंगे, और वाटर का स्टोरेज करती हैं तो लाभ क्या है इनसे, हम हार्टिकल्चर में इसका उपयोग करते हैं। प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो सूख न जाए तो हम क्या करते हैं, स्फेग्नम को चारों ओर से लपेट देते हैं। तो स्फेग्नम में रिटार्ड सेल पाई जाती है, रिटार्ड सेल वाटर स्टोरेज करती है, तो प्लांट को नम बनाए रखती है, ठीक है ना, उसको नमी बनाए रखती है उसमें। तो इसलिए ये पूछा आता है रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है, स्फेग्नम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमंग ब्रायोफाइट इज फाउंड इन। सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में पाया जाएगा, रिक्सिया में, पीलिया में, फ्यूनेरिया में, एंथोसिरास में। सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, तो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में पाया जाएगा, रिक्सिया में। देखते हैं क्यों सिंपलेस्ट होता है। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। लेकिन अगर रिक्सिया के स्पोरोफाइट को देखें तो उसमें न फूट पाया जाता, न सीटा पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। ये है रिक्सिया का स्पोरोफाइट, सिर्फ कैप्सूल पाया रहा। और इसमें क्या पाई जाती है, कैप्सूल में स्पोर पाए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं। उन स्पेसिफिक सेल्स को क्या कहते हैं, नर्स सेल्स। स्पेसिफिक सेल्स को क्या कहते हैं, नर्स सेल। नर्स सेल्स क्या करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं। फूड प्रोवाइड करती हैं किसको, डेवलपिंग स्पोर को। डेवलपिंग स्पोर को फूड प्रोवाइड करती है। पूछा आता है नर्स सेल किसके स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं, किसके स्पोरोफाइट में है, नर्स सेल किसके स्पोरोफाइट में है, रिक्सिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कार्ड मास इस कॉमन नेम, अभी बता चुके हैं। कार्ड मास किसका नाम है, कॉमन नेम, फ्यूनेरिया का। नेक्स्ट आते हैं, स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो इलेटर्स, स्यूडो मतलब झूठा, इलेटर मतलब इलेटर। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में पाए जाते हैं स्यूडो इलेटर्स। ये इस तरह होते हैं, ठीक है। जनरली इलेटर्स क्या होते हैं, उस पर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, और जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं उस पर स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती है। और स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं किसमें, एंथोसिरास में। एंथोसिरास में, ठीक है। एंथोसिरास को कॉमनली क्या कहते हैं, हार्नवट। एंथोसिरास को क्या कहेंगे, हार्नवट, ठीक है। और हिपैटिक ऑप्सिडा को क्या कहेंगे, हिपैटिकॉप्सिडा, जिसमें रखा गया है रिक्सिया, मार्केंसिया, इसको क्या कहेंगे कॉमनली, लीवरवर्ट। लीवरवर्ट ध्यान रखिएगा। हिपैटिक, हिपैटिक शब्द मतलब क्या होता है, लीवर। इसको कॉमनली क्या कहा था, लीवरवर्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहा, स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन। फ्यूनेरिया में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं, रिक्सिया में इलेटर्स पाए जाएंगे। पीलिया में क्या पाया, बेसल इलेटर पाए जाते हैं। पीलिया में क्या पाया जाएगा, पीलिया के अगर कैप्सूल को देखा जाए तो वहां बेसल इलेटर्स पाए जाते हैं। पीलिया के कैप्सूल में कैसे पाए जाएंगे, बेसल इलेटर्स।
ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पीलिया में बेसल लेटर्स पाए जाते हैं। तो सीडो लेटर्स फाउंड इन प्यूनेरिया, रिक्सिया, पीलिया, एंथोसिरास किसमें हो जाएंगे? एंथोसिरास। अगला देखिए, क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनॉइड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द थैलस। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट पाया जाए और पायरिनॉइड्स पाए जाए। ये किसका फीचर है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, पायरिनॉइड किसका फीचर है? एल्गी का। ब्रायोफाइट का फीचर नहीं है, लेकिन एक ब्रायोफाइट अपवाद है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और पायरिनॉइड पाए जाते हैं उसके थैलस में। वो क्या है? एंथोसिरास। इंपॉर्टेंट है, एंथोसिरास के क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। लेकिन एंथोसिरास में एल्गी के समान ही सेक्स ऑर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर प्लस नॉन जैकेटेड होते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर एल्गल कैरेक्टर हैं। किसके कैरेक्टर हैं? एल्गल कैरेक्टर है। तो रिप्रेजेंट करता है कि एल्गी से ही ओरिजिन हुई है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है सेक्स ऑर्गन किस पे? यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड है, एंथोसिरास पे। पायरिनॉइड किस पे पाए जाते हैं? एंथोसिरास पे। ये क्वेश्चन पूछा है पीजीटी बायोलॉजी 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल स्ट्राइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के कैप्सूल में जो सेंट्रल में स्ट्राइल टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं? इलेटर, इन्वोल्यूकर, स्पोर वॉल, कालुमेला। तो अभी बता चुके हैं, कैप्सूल में जो सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कालुमेला। अगला, सीडोलेटर्स आर फाउंड इन, हो चुका है, एंथोसिरास। सीडोलेटर किसमें पाए जाएंगे? एंथोसिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्यूनेरिया और रिक्सिया में क्या होगा? ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्सिया और वो फ्यूनेरिया में क्या होगा? एंथ्रीडिया होगा, आर्चिगोनिया होगा, एंथ्रीडियोफोर होगा, आर्चिगोनियोफोर होगा। तो क्या बताए हैं? आर्चिगोनिया, आपको बता चुके हैं। अगला, नेम ऑफ ब्रायोफाइट विच इन विच द स्पोरोफाइट इनडिटर्मिनेट इन ग्रोथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ब्रायोफाइट को बताइए जिसमें स्पोरोफाइट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पाया जाए। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब कंटिन्यूअस बढ़ता जाए। तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पोरोफाइट में कैसा ग्रोथ हो? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब इनडिफिनिट ग्रोथ, लगातार ग्रोथ होती रहे। तो ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा एंथोसिरास पे। एंथोसिरास में, एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अगर एंथोसिरास के स्पोरोफाइट को देखते हैं तो इसके सिर्फ दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाएंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, जिसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और स्पोरोफाइट है ये। किसका स्पोरोफाइट है? एंथोसिरास का। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है कैप्सूल और नीचे वाला पार्ट होता है ये कहलाता है फूड। तो इसका मतलब एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में सीटा एब्सेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में कैप्सूल और फूड के जंक्शन पे कुछ स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल का गुण होता है लगातार डिवाइड करना। लगातार डिवाइड करने के कारण ये कंटिन्यू ग्रो करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, अभी बता चुके, रिटार्ड सेल फाउंड इन पोरेला, स्फेग्नम, पोगोनेटम, फ्यूनेरिया। रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? स्फेग्नम, पीजीटी बॉटनी 2003 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इन सीटू जर्मिनेशन स्पोर किसमें होता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, पीलिया में, स्फेग्नम में। ठीक है ना, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। इन सीटू जर्मिनेशन, इन सीटू जर्मिनेशन, इन सीटू जर्मिनेशन, एक होता एक्स सीटू, एक होता इन सीटू। इन सीटू जर्मिनेशन जो होता है वो पाया जाता किसमें? पीलिया में। इसका मतलब क्या है? कैप्सूल के अंदर ही जो स्पोर है वो जर्मिनेट कर जाएं। कैप्सूल के अंदर ही स्पोर क्या करें? जर्मिनेट कर जाएं। कैप्सूल के अंदर ये स्पोर है जो वो क्या हो? जर्मिनेट कर जाए, तो इसे कहते हैं क्या? इन सीटू जर्मिनेशन, पीलिया में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। ठीक है, फ्यूनेरिया, एंथोसिरास, पीलिया, मार्केंसिया। तो एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नास्टाक पाया जाता है। एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में ब्लू ग्रीन एल्गी, एंथोसिरास पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 का। ठीक है, अगला देखते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर्स किस पे पाया जाएगा? पीजीटी बॉटनी 2000, एंथोसिरास, पीलियम, रिक्सिया, मार्केंसिया। तो बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आपको अभी बता चुके हैं, फिगर से बताए हैं, पीलिया में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट जेम्मा कप आर फाउंड। देख लीजिए, जेम्मा कप, जेम्मा कप, ये क्या है? जेम्मा कप। और जेम्मा कप में ही क्या होगा? ये लगी होगी, यहाँ पे पाया जाएगी जेम्मी। जेम्मा कप में पाया जाएगा जेम्मी, जो डिटैच होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण करेगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। जेम्मा कप पाया किस में आता है? मार्केंसिया में। किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में। और मार्केंसिया का एक फीचर और है, इसमें जो होगा मेल सेक्स ऑर्गन, उसमें स्टाक, एक डंठल पाएगा, उसे कहेंगे एंथ्रीडियो4। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंथ्रीडियो4। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो भी स्टाक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, इसे कहेंगे आर्चिगोनियो4। आर्चिगोनियो4। ठीक है, एंथ्रीडियो4 और आर्चिगोनियो4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्पोरोफाइट इज अटैच्ड विद गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से किससे अटैच होता है? कहाँ अटैच होता है? किस ग्रुप में? तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में, किस पे? ब्रायोफाइट में। ऑप्शन टीजीटी पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा है। थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, स्पर्मेटोफाइटा में। तो किसमें हो गया? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, फिर अगला दिया है, ए वेंटर इज ए पार्ट ऑफ टीजीटी बायोलॉजी 2002। वेंटर किसका पार्ट है? बता चुके हैं, स्पोरोफाइट, स्फेग्नम, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्पोरोफाइट इज अटैच्ड, गैमेटोफाइट हो चुका है। अगला देखते हैं। हाँ, लगभग आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए ब्रायोफाइट के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप बताइएगा, अवश्य बताइएगा। आपके बताने से, आपके कमेंट करने से उत्साह बढ़ता है, हमारा भी और मन होता है और अच्छे से अच्छा आपको समझाएं, अच्छे से अच्छा वो प्रश्न कराएं। ठीक है, खूब मेहनत करें आपके लिए, जिससे आप भी सफल हो और हमारी तरह आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और निश्चय हमें उम्मीद है कि जो लोग इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो निश्चय ही आगे बढ़ जाएंगे। सफलता का मेल मूल मंत्र यही है कि आप
कॉन्सेप्ट को जानिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सारे लग जाने चाहिए। और इस तरह आप समझेंगे तो कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा है कि नहीं रुकेगा, सब लग जाएगा और आप निश्चय ही सफल होंगे। बस आप हिम्मत ना हारिए, आपके अंदर डर ना हो, आप मेहनत करते जाइए। एक दिन आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आ रहा है और हो जाएगा। डर लगता है एग्जाम की तैयारी करने में, लगता है कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सब डर खत्म हो जाएगा, आप निश्चय सफल होंगे। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ। ठीक है, आप ये वीडियो आज समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो टेरिडोफाइट होगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए और अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए। धन्यवाद।